भीमराव अंबेडकर का अपमान नहीं सहेगा हिंदुस्तान। गृहमंत्री अमित शाह के पुतला लिए हुए कुशवाहा भवन के समीप विरोध मार्च निकाला गया। सासाराम पोस्ट ऑफिस चौक पर पुतला दहन किया, सभा की गई। सभा को संबोधित करते हुए नेताओं ने कहा, बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर द्वारा लिखित संविधान 1950 में जिस दिन लागू किया गया उसी दिन दिल्ली के रामलीला मैदान में आरएसएस व विश्व हिंदू परिषद द्वारा बाबा साहेब का पुतला और संविधान की प्रतियां जलाने का राष्ट्र विरोधी कार्यवाही की। ये कार्य शैली बताता है कि बाबा साहेब व संविधान के प्रति इन भाजपाएं और संघियों के मन में कितनी घृणा व नफरत भरा है। ये ऊपर से बाबा साहेब व संविधान के प्रति सम्मान दिखाने की ढोंग करने वाले संविधान को बदल देने व बाबा साहेब के विचारों को दफन करने की मिशन में रात दिन लगे हुए हैं। ये अच्छी तरह जानते हैं कि देश में जब तक बाबा साहेब का संविधान रहेगा तब तक बाबा साहेब का विचार जिंदा रहेगा। जब तक बाबा साहेब का विचार जिंदा रहेगा तब तक आरएसएस भाजपा का मिशन देश को हिंदू राष्ट्र बनाने और मनुस्मृति को संविधान बनाने का सपना कभी साकार नहीं होगा। संविधान की ही वह ताकत 2024 के लोकसभा चुनाव में 400 पार का नारा देने वाले को 240 पर संतोष कर बैसाखी पर टिकी सरकार बनाने पर मजबूर होना पड़ा। राज्यसभा में तड़ीपार गृहमंत्री अमित शाह के जबान पर अनायास ही बाबा साहेब के प्रति अपमान करने की बात सामने नहीं आई। कारण कि 2024 के लोकसभा चुनाव में बैसाखी पर टिकी सरकार से तिलमिलाहट के कारण अमित शाह के जबान से बाबा साहेब को अपमानित करने की बात निकल आई। बाबा साहेब ने कहा था, संविधान कितना भी अच्छा क्यों न हो, अगर लागू करने वाले गलत लोगों के हाथ में हो तो उसका गलत परिणाम सामने आएगा। और संविधान कितना भी गलत क्यों न हो, अगर सही लोगों के हाथ में रहेगा तो सही परिणाम देगा। बाबा साहेब की यह भविष्यवाणी 100% साबित हो रहा है। आज भारत का संविधान सांप्रदायिक फांसीवादी ताकतों के हाथों में कैद हो गया है। 25 नवंबर 1950 को संविधान सभा में बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने बोलते हुए शंका जाहिर की थी, जिस दिन भारत के लोग धर्म को देश के ऊपर मानने लगेंगे उसी दिन देश अपनी आज़ादी खो देगा। आगे उन्होंने कहा, जिस दिन भारत के लोग किसी नेता के प्रति इतने अंधभक्त हो जाएंगे उसी दिन वह नेता तानाशाह बनकर उसी जनता के खिलाफ निर्णय लेने लगेगा। शायद पेपर पर आज़ादी रहे, लेकिन वास्तविक जीवन में भारत के लोग अपनी आज़ादी को खो देंगे। आज जिस तरह बोलने लिखने पर पत्रकारों बुद्धिजीवियों को अबन नक्सल का ठप्पा लगाकर देशद्रोह में वर्षों जेलों में बंद किया जा रहा है। बाबा साहेब की आशंकाएं आज सच साबित हो रही है। बाबा साहेब ने भारत को आरएसएस से भाजपा के हिंदू राष्ट्र निर्माण के सवाल पर बड़े ही कड़े तेवर में हमें चेतावनी देते हुए कहा था, भारत में अगर हिंदू राजा स्थापित हो जाता है तो निसंदेह वह इस देश के लिए एक बहुत बड़ी आपदा होगी। हिंदू चाहे कुछ भी कहे, हिंदू धर्म स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व के लिए खतरा है। इसी कारण लोकतंत्र के साथ उसका जोड़ नहीं है। हिंदू राज को किसी भी कीमत पर रोका जाना चाहिए। आरएसएस भाजपा को ये सब कुछ करने के लिए ताकत कहां से मिलती है? निसंदेह तथाकथित अंबेडकरवादी बहन मायावती, चिराग पासवान, जीतन मांझी, रामदास आठवले, नीतीश कुमार, चंद्रबाबू नायडू जैसे नेताओं से ही तो मिलती है। देश के लिए भाजपा से बड़ा दुश्मन ये दलित नेता ही तो है। मौके पर भाकपा माले लिबरेशन के जिला सचिव नंद किशोर पासवान, रविशंकर राम, जवाहरलाल सिंह, मार्कंडेय, चंद्रवंशी, नरेंद्र राम, मदन गोपाल पंडित, जय विजय तिवारी, सीपीआईएम के प्रदेश नेता सतार अंसारी, सचिव अनिल यादव, बाबूराम सिंह, रंजन सोनी, मुजीब अंसारी, रामलाल राम, सीपीआई के धर्मेंद्र सिंह, रुपेश श्रीवास्तव, सीपीआई विधानसभा प्रत्याशी महेंद्र प्रसाद गुप्ता, राकेश श्रीवास्तव, यमिन कबीरी, श्रीराम राय, जवाहरलाल सिंह, साहब जानखा, संविधान बचाओ संघर्ष समिति के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष अनिल दास उपस्थित रहे। खबर गुड्डू कुमार, जिला कार्यालय सचिव भाकपा माले लिबरेशन रोहतास द्वारा प्राप्त हुआ है। नहीं रोक जिंदाबाद, 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 हम मोर्चा जिंदाबाद।